आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर 9th क्लास स्टूडेंट्स। साइंस ग्रुप मैथमेटिक्स इंग्लिश मीडियम और उर्दू मीडियम दोनों के लिए है। और आज का हमारा टॉपिक है, अगर लॉग की कोई वैल्यू के साथ कोई लॉग गिवन हो, लाइक log 2 गिवन हो, log 3 की वैल्यू गिवन हो और log 5 की वैल्यू गिवन हो, तो कुछ क्वेश्चंस होंगे। तो उसको हम लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं। हमारे पास सिर्फ रिस्ट्रिक्शंस या लिमिट्स यहाँ तक को, हम और कोई वैल्यू यूज़ नहीं कर सकते। तो बेटा इसको करने के लिए हम लोग यूँ करेंगे। क्वेश्चन नंबर इसका है हमारे पास 5 का फर्स्ट पार्ट है log 32। अब देखें बेटा, हमारे पास लिमिट क्या है, log 2 की लिमिट है, log 3 है और log 5 है। इसके अलावा जो हम लोग एलसीएम लेंगे, 2, 3 और 5 के अलावा कोई डिजिट्स नहीं आना चाहिए। समझ आ गई बात। हम लोगों ने इस 32 को किस में कन्वर्ट करना है, या 2 आए या 3 आए या 5 आए। तो 2, 3 या 5 लेके आने के लिए हम एलसीएम लेंगे 32 का। 2 8 दा 16, 2 4 दा 2 2 दा और 2 1 दा। ये एलसीएम आ गया। 2 कितने टाइम आ गया, 5 टाइम। तो बेटा log 2 की पावर 5 यहाँ पे ऐसे लिखेंगे। अब देखें ये 2 आ गया, log 2 तो है हमारे पास। अब log की वैल्यू की पावर आ जाए, वो पावर log से पहले लिख देते होते हैं। ये लॉगरिथम का लॉ है जो हम लोग सीख चुके हैं। अगर किसी ने नहीं पढ़ा तो आप डिस्क्रिप्शन में वो रूल्स ऑफ जो है लॉग के वो आप देख सकते हैं। तो 5 पहले आ जाएगा log 2, ये पावर log से पहले आ गई, 5 एज इट इज़। अब log 2 की जगह पे क्या लिखेंगे बेटा, log 2 की वैल्यू है हमारे पास 0.3010। तो बेटा यहाँ पे लिखेंगे 0.3010। सिंपली इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो 1.505, दिस इज़ द आंसर। एक क्वेश्चन यूँ आ सकता है, log 3 होल 1/3 और ये अंडर रूट में है। तो बेटा इसको कैसे करेंगे। सबसे पहले वही हम लोग इसको जो है फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखेंगे। ये होल की फॉर्म है, 3 होल 1/3 यानी कि 3 सही 1/3। इसको कैसे लिखेंगे, 3 3 दा 9, 9 में 1 ऐड करेंगे तो 10/3। और ये पूरा अंडर रूट है, ये 1/2 के पावर बना देंगे इसकी। ठीक है बेटा। 10 कैल्शियम लेंगे, 3 एज इट इज़ लेगा। देखिए हमारे पास 3 होना, क्या वैल्यू होनी चाहिए, 2, 3 और 5। इसमें 3 है, 10 नहीं है इसमें। तो 10 कैल्शियम लेंगे, 2 5 दा 10, 5 1 दा 5, 2 और 5 आ गया। तो log की वैल्यू की पावर आ जाए, वो पावर log से पहले आ जाएगी। तो क्या लिखेंगे बेटा, log, और 10 को हम लोग लिखेंगे 2 × 5/3। ठीक है बेटा। 10 कैल्शियम ले लिया और ये 3 1/2 एज इट इज़ log। हमें पता है कि मल्टीप्लाई प्लस में कन्वर्ट होगा, फिर log 5 डिवाइड आ जाए तो क्या लिखेंगे, -log 3। इज़ इट क्लियर। तो देखें बेटा 1/2 एज इट इज़, log 2 की वैल्यू कितनी है, 0.3010। ये गिवन होगी आपको बोर्ड में, 0.3010 प्लस log 5 की वैल्यू कितनी है, 0.4771। यहाँ से सॉरी, log 5 की वैल्यू है, log 5 की वैल्यू है 0.6990 माइनस log 3 की वैल्यू क्या है, 0.4771। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे जस्ट कैलकुलेटर पे। 0.3010 कैलकुलेटर पे लिखना है, 0.3010 प्लस 0.6990 माइनस 0.4771 इक्वल का बटन प्रेस करेंगे
तो हमारे पास आंसर जो भी आएगा लिखेंगे यहाँ पे यूँ। जो भी वैल्यू आएगी यहाँ पे 2 का मतलब क्या बेटा, ये डिवाइड हो रहा है, ये वैल्यू ऊपर लिखेंगे 2 से डिवाइड करेंगे, पहले ये वैल्यू लिखेंगे कैलकुलेटर पे, फिर डिवाइड 2, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.26145। तो पॉइंट के बाद 4 डिजिट्स होने चाहिए। यहाँ पे वो राउंडिंग द फिगर्स, आप लोगों को याद हो लेक्चर हम लोगों ने पढ़ा था इसका, लॉगरिथम स्टार्ट करने से पहले राउंडिंग द फिगर्स। तो राउंड ऑफ करेंगे, ये 5 है और ये इवन नंबर है तो नो चेंज, तो 0.2614 दिस इज़ द आंसर। ठीक है बेटा। नेक्स्ट राउंडिंग द फिगर्स आप लोगों ने समझना है डिटेल के साथ, तो आप लोग डिस्क्रिप्शन में मैंने वो लिंक दे दिया है, आप उस वहाँ से जाके आप लोग इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं। ये और 4th पार्ट इसका है, एक वो करवा देता हूँ, मतलब ये एग्जाम्पल ही समझें आप लोग, कोई सा भी क्वेश्चन आ जाए तो आप लोग कर सकते हैं इजीली। तो क्या करेंगे बेटा, 2 है लेकिन 8 डिस्टर्ब कर रहा है, तो 8 कैल्शियम ले लेंगे। 2 कितने टाइम आ गया, 3 टाइम। लॉग, इसका पहले लॉग की वैल्यू की पावर आ जाए, पावर लॉग से पहले आती है, ये वाला रूल अभी नहीं लगेगा, क्योंकि बेटा जब यहाँ पर क्या आ जाए, डिवाइड मल्टीप्लाई आ जाए, तो सबसे पहले हम लोग उसको सब्ट्रैक्शन या ऐड की फॉर्म में लिखेंगे। अगर इंडिविजुअल की पावर आ जाए बेटा, तो क्या करना चाहिए हमें सबसे पहले इसको जो है वो फ़र्क या मजमूए की शक्ल में लिखेंगे, यानी कि log 2 की पावर 3, ये डिवाइड है माइनस log 2। log की वैल्यू की पावर आ जाए वो पावर log से पहले आ जाएगी, log 2 एज इट इज़ 3। log 2 की वैल्यू कितनी है, 0.3010 माइनस log 2 की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे हाँ गड़बड़ लग रही, वही ना, यहाँ पे log, यहाँ पे बेटा 3 है, वो सॉरी बेटा, यहाँ पे 3 आ जाएगा। log 2, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, log 2 की वैल्यू, log 3 की वैल्यू कितनी है, 0.4771, 3 इंटू 0.3 और इसको माइनस कर देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.3010 माइनस 0.4771, इक्वल का बटन दबाएंगे तो माइनस 0.1761 और इसको हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है बेटा, तो आंसर आ जाएगा माइनस 0.5283। वेरी सिंपल, बहुत आसान है, कोई इसमें हार्ड एंड टफ रूल नहीं है कि इसको हम कैसे सॉल्व करें। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर औकात एग्ज़ाम में आ जाता होता है 2 मार्क्स का। ठीक है बेटा, नेक्स्ट हम चलते हैं बहुत इम्पोर्टेंट और कॉम्प्लिकेटेड एक्सरसाइज की तरफ, जो कि है 3.4। अक्सर बच्चे जो है वो यहाँ पे फंस जाते हैं कि इसको कैसे किया जाए, बहुत को समझ ही नहीं आ रही होती ये हो क्या रहा है। यहाँ पे रूल्स हैं, चिन्ने से रूल्स हैं इसमें, अगर आप उसको अंडरस्टैंड कर जाएंगे तो सारे क्वेश्चन यूँ हो जाएंगे। बहुत इजी मेथड से करवाने वाला हूँ मैं। तो लेट्स स्टार्ट 3.4, यानी कि लॉगरिथम का बादशाह समझने जा रहे हैं हम लोग, किंग ऑफ द लॉगरिथम, या जो है पिलर ऑफ द लॉगरिथम वाले क्वेश्चंस हम लोग करने जा रहे हैं। वो कौन से हैं, यूज़ टेबल लॉग्स टू फाइंड द वैल्यू ऑफ, सबसे बड़ी बात, यूज़ द टेबल टू फाइंड लॉग। अब देखें, हमने इसका अक्सर क्या कर रहे हैं, कैलकुलेटर से यूज़ करके आंसर निकाल देते हैं, लेकिन बोर्ड में उसके मार्क्स कोई नहीं आते। मतलब 4 मार्क्स का पेपर क्वेश्चन है, लॉन्ग क्वेश्चन आ जाता है, तो उसमें कितने मार्क्स मिलेंगे, 2.54। हालांकि बिल्कुल आंसर ठीक होगा, कैलकुलेटर को यूज़ किया होगा, वो सारे जो है 1.5 मार्क्स डिडक्ट कर लेता है वो। हम क्यों काटने दें भाई अपने मार्क्स, हम लोग उसको अचीव करने के लिए इसको परफेक्ट वे में समझना बहुत ज़रूरी है।
ठीक है बेटा, चिन्ह से ट्रिकी पॉइंट बहुत आसान तरीके से बताने वाला हूँ। लेट्स सी, एक एग्जांपल करते हैं। क्वेश्चन नंबर इसी का 1 का फर्स्ट पार्ट है 0.8176 इंटू 13.64। देखें बेटा, इसको कैसे करेंगे। सबसे पहले इसको लेट करेंगे। फ़र्ज़ किया कि ये सारी वैल्यू x के इक्वल है और फिर उसके बाद क्या लिखेंगे, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। ये स्टेप तो हर क्वेश्चन में होना है। क्या करेंगे, जो भी क्वेश्चन गिवन होगा उसको x के इक्वल कहेंगे और टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। ये स्टेप तो हर क्वेश्चन में होना है, यानी कि x इधर भी लॉग आ जाएगा और यहाँ भी लॉग आएगा। ठीक है बेटा, अब क्या करेंगे, लॉगरिथम रूल के अकॉर्डिंगली लॉगरिथम का रूल को अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है। तो लॉगरिथम का रूल क्या है कि मल्टीप्लाई आ जाए वो प्लस में। बेटा अगर आप लोगों ने लॉगरिथम्स लॉ नहीं पढ़े तो काइंडली आप डिस्क्रिप्शन में मैंने दिए हुए हैं लिंक को, उसको विज़िट करें और आप कर सकते हैं लॉज। लॉ के अगर क्या आ जाए, मल्टीप्लाई आ जाए तो वो प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। लॉग 0.8176 ये प्लस में कन्वर्ट होगा, लॉग लिखेंगे 13.64। अब चलते हैं बेटा हम लोग, इसके लिए आप लोगों के पास लॉगरिथम टेबल का होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे देखें, सबसे पहले हम लोग क्या समझेंगे, करैक्टरिस्टिक्स और मैंटिसा के बारे में आप लोगों को थोड़ा सा हॉन होना बहुत ज़रूरी है। तो इसमें देखें, लॉग की ये वैल्यू है, फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के फ़ौरन बाद क्या होता है, रेफरेंस पॉइंट। ठीक है, इसका करैक्टरिस्टिक यानी कि खासा कितना है बेटा, इसका खासा है यानी कि पॉइंट से लेकर रेफरेंस पॉइंट तक 1 डिजिट है, क्योंकि 0 से स्टार्ट हो रहा है, इसलिए यहाँ पे इसका करैक्टरिस्टिक होगा -1। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे इसका -0 यहाँ से 1 डिजिट आ रहा है, इसलिए -1। फिर लिखेंगे पॉइंट और यहाँ पे 0.8176। तो बेटा यहाँ पर हम लोगों ने इसका करैक्टरिस्टिक लिखने के बाद अब हम देखेंगे लॉग की वैल्यू। कैलकुलेटर का इस्तेमाल क्यों नहीं करना, कहाँ नहीं करना। देखें, जब हम लॉग की वैल्यू लिखेंगे ना, इसकी वैल्यू को हम लोगों ने लॉगरिथम टेबल में देखना है। ठीक है, रूल वही हैं जो हम लोग लास्ट टाइम मैंने आपको समझा चुका हूँ, वही रूल के अकॉर्डिंगली हम टेबल से वैल्यूज़ को देखेंगे। इसमें डिफरेंस क्या है वो आगे जाके मैं आपको बताऊँगा। देखें, यहाँ पे इसके 3 पार्ट्स करेंगे, एक ये और एक ये। 81 की वैल्यू 7 में देखेंगे और कहाँ में, लॉग में जाएंगे हम लोग। ठीक है बेटा, लॉगरिथम में 81 की वैल्यू 7 में, 9122 आ रहा है। हमने क्या किया, 81 की वैल्यू 7 में देखी, 9122 आ रहा है और इसका क्या करना है हम लोगों ने, इसका डिफरेंस देखेंगे 6 में। देखें बेटा, ये लॉगरिथम टेबल है, ये 81, 9122 और इसका डिफरेंस देखेंगे हम लोग 6 में। तो बेटा ये 6 में इसका डिफरेंस आ रहा है 3। ठीक है बेटा, तो यहाँ पर हम लोग 3 ऐड कर देंगे, तो आंसर क्या आ रहा है, 9125। तो जो इसको प्लस करने में जो आंसर आएगा वो यहाँ पे लिखेंगे। इसका मतलब है विदाउट यूजिंग कैलकुलेटर, यानी कि कैलकुलेटर को इस्तेमाल के बगैर हम लोगों ने ये वैल्यू लिखी है। और नेक्स्ट इसका क्या होगा, सेम ऐसे ही लॉग को छोड़कर इसका सबसे पहले करैक्टरिस्टिक फाइंड करेंगे। रेफरेंस पॉइंट, फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के फ़ौरन बाद रेफरेंस पॉइंट आ जाएगा और जहाँ पे पॉइंट है उसके बिटवीन कितने डिजिट्स हैं, ओनली 1। तो क्योंकि ये 0 से स्टार्ट नहीं हो रहा है, इसलिए यहाँ पे +1 आएगा और
ये फर्स्ट पार्ट, ये सेकंड और ये थर्ड पार्ट। ठीक है, हम 13 की वैल्यू 6 में देखेंगे। अब इसमें किस में जाएंगे बेटा, लॉग में। तो देखें 13 की वैल्यू ये फर्स्ट वाला कॉलम है और 0 से लेकर 9 तक ये वैल्यूज़ देखने के लिए है, और 1 से लेकर 9 तक ये सारे के सारे फ़र्क वाले डिजिट्स हैं। ठीक है बेटा, नज़र आ रहा है? इसको जूम कर दो जी, जूम नहीं, जस्ट इसको प्रेस करेंगे फोकस हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, तो 13 यानी कि 13 की वैल्यू देखेंगे 6 में, ये 6 वाला डिजिट 13 1335 आ रहा है, 1335, और 4 में इसका डिफरेंस देखेंगे, थर्टीन की पावर 6 की, और 4 में इसका आ रहा है 13 आ रहा है। 13 को ऐड कर देंगे इसमें, 1335 प्लस 13, तो आंसर क्या आएगा 1348। यहाँ पे पॉइंट लगाएंगे, 1348 लिख देंगे इन दोनों को ऐड करके। ठीक है बेटा, यहाँ तक आई होप कि आपको समझ आ गई होगी। नेक्स्ट चलते हैं, बहुत इम्पोर्टेंट स्टेप और इंतहाई आसान तरीके से मैं बताऊँगा आपको। अब देखें बेटा, ये जो 1 के ऊपर बार लगाने का मकसद क्या है, ये 1 के ऊपर बार का मतलब ये है कि इसका करैक्टरिस्टिक नेगेटिव में है। -0.134 है, तो इसका मतलब है ये सारी वैल्यू नेगेटिव में है। ये 0 भी नेगेटिव, ये पॉइंट के बाद वाली वैल्यू भी नेगेटिव है। लेकिन बेटा यहाँ पे अगर हम 9 लिख दें तो इसका मतलब है 9 भी नेगेटिव है, 0.134 ये भी नेगेटिव है, इसका मतलब ये है। लेकिन अगर हम 9 के ऊपर बार लगा देंगे 134 का मतलब ये है कि ये सारी वैल्यू पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है और ये भी पॉइंट के बाद वाली वैल्यू भी क्या है, पॉजिटिव है। समझ आ गई बात? इसका ये मतलब है इसके ऊपर, इसलिए हम लोग इसके ऊपर बार लगाते हैं। ठीक है, बार का मतलब है कि इसका करैक्टरिस्टिक नेगेटिव है, खासा नेगेटिव है। तो अब इसको लिखेंगे कैसे, देखें बहुत इंपॉर्टेंट बात। हम लोग लिखेंगे -1, ये वाला -1 अलग कर देंगे। अब क्योंकि ये सारी वैल्यू प्लस में है इसलिए प्लस लगाएंगे। 9 ये वाला 0.9125, यानी कि ये पॉइंट की वाली वैल्यू अलग कर देंगे, सेपरेट कर देंगे हम लोग। फिर प्लस, ये सारी वैल्यू प्लस में है तो इसको एज इट इज़ लिखेंगे। नेक्स्ट log x, अब इसको सिर्फ सिंप्लीफाई करना है आप लोगों ने, कैलकुलेटर पे लिखेंगे -1 प्लस 0.9125 प्लस 1.1348। एरर और ओमिशंस आर ये आ रहा है जी 1.0473, ये log x आ जाएगा। हम लोगों ने एक्चुअली इसमें x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो x इधर रहेगा, ये एंटी लॉग, लॉग इधर आके क्या हो जाएगा, एंटी लॉग 1.0473। जब हम एंटी लॉग लेंगे तो ये रिवर्स कैलकुलेशन है, तो पॉइंट से पहले जो भी वैल्यू होगी वो इसका क्या होगा, करैक्टरिस्टिक होगा। करैक्टरिस्टिक्स कितना है, ओनली 1। कितना बेटा, 1। अब हम क्या करेंगे, पॉइंट के बाद जो भी वैल्यूज़ है इसका हम लोग एंटी लॉगरिथम में इसकी वैल्यूज़ देखेंगे। एंटी लॉगरिथम वाली वैल्यू में जाएंगे। ये फर्स्ट क्वेश्चन है, ज़रा मैं स्लो करवा रहा हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन में थोड़ी सी स्पीड बढ़ जाएगी। ठीक है, तो 0.04, यहाँ पे 0.004 की वैल्यू 7 में देखेंगे। ये देखें यहाँ पे 0.04 की वैल्यू 7 में देखेंगे तो ये आ रहा है 1114 और 3 में इसका क्या करेंगे बेटा, डिफरेंस देखेंगे।
यानी कि 0.4 की बिल्कुल सीध में जाएंगे और 3 का डिफरेंस आ रहा है, ओनली 1 आ रहा है मेरा बच्चा, तो 1 इसमें ऐड कर देंगे तो 1115 बन जाएगा। ठीक, जो भी इसका आंसर आएगा तो हम इसमें लिखेंगे 1115 एज इट इज़ लिखेंगे। और नेक्स्ट यहाँ पे जो भी करेक्टरिस्टिक होगा, करेक्टरिस्टिक जो भी होगा उसको क्या करेंगे बेटा, फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट का लिखेंगे रेफरेंस पॉइंट। फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के फ़ौरन बाद क्या आएगा, रेफरेंस पॉइंट। और रेफरेंस पॉइंट छोड़कर, रेफरेंस पॉइंट से कितने डिजिट छोड़कर, 1 डिजिट छोड़कर, क्योंकि प्लस है तो 1 डिजिट छोड़कर आगे पॉइंट लगाएंगे। दिस इज़ द आंसर, ये रूल है इसका। ठीक है बेटा, तो नेक्स्ट चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो जी बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। पार्ट नंबर 2 है इसी का ही। अगर ये वैल्यू इसकी पावर 1/8 है, इसको लेट कर लेंगे, ये x के इक्वल आ गया। और टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, इसका भी लॉग ले लेंगे और इस वैल्यू के साथ भी लॉग लिखेंगे। लॉग x एज इट इज़ आता चला जाएगा। लॉग की वैल्यू की पावर आ जाए, वो पावर लॉग से पहले आ जाती है, लॉग 789.5। ठीक बेटा, 1/8 एज इट इज़ आएगा फ़िलहाल, और लॉग 789.5। सबसे पहले इसका करेक्टरिस्टिक देखेंगे। करेक्टरिस्टिक देखने के लिए रेफरेंस पॉइंट, फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के फ़ौरन बाद रेफरेंस पॉइंट, जहाँ पे रेफरेंस पॉइंट है वहाँ जहाँ पे पॉइंट है उसके बिटवीन कितने डिजिट्स आ रहे हैं, 2। तो बेटा 2 इसका रेफरेंस पॉइंट, और पॉइंट लिखेंगे। अब 3 पार्ट्स करेंगे, यानी कि 78 दोनों डिजिट्स अलग, सेंटर वाला अलग और थर्ड वाला अलग कर देंगे। तो 78 की वैल्यू 9 में देखेंगे और 5 में इसका डिफरेंस देखेंगे लॉग में। मेक श्योर बेटा लॉग में जाना है आप लोगों ने। 78 की वैल्यू हम लोग 9 में देखेंगे, 8971, इसको ज़रा साइड पे लिखेंगे, 8971। और 5 में इसका डिफरेंस देखेंगे और 3 आ रहा है इसका। ठीक है बेटा, क्या किया हम लोगों ने, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये वाला यहाँ पे ये आ रहा है 78। ठीक है बेटा, 78 के बिल्कुल सीध 9 में इसका डिफरेंस देखा हम लोगों ने, ये वाला 8971। और नेक्स्ट वाले कॉलम में हम लोगों ने 3 में इसका डिफरेंस देख लिया, 5 में डिफरेंस देख लिया, वो आया 3। तो क्या आएगा, 8974 हो जाएगा ये। और इसको क्या करेंगे बेटा, 8 से डिवाइड कर देंगे। 2.878974 डिवाइड बाई 8, 0.362175। तो बेटा कितने डिजिट्स लेने होते हैं पॉइंट के बाद, 4 डिजिट्स, 1 2 3 4। अब 5 वाले बड़ा है तो इसको हम लोग क्या कर देंगे, राउंडिंग ऑफ कर देंगे 2 के साथ। अब x इधर रहेगा, ये इधर आके एंटी लॉग हो जाएगा। ठीक है, इसका सबसे पहले करेक्टरिस्टिक्स को क्या कहते हैं, खासा। खासा इसका कितना आएगा, पॉइंट के से पहले जो भी वैल्यू होगी वही इसका खासा होगा। ठीक है बेटा, मेक श्योर एंटी लॉग में पॉइंट से पहले जो डिजिट्स होता है वो इसका खासा, लेकिन लॉग में डेसिमल पॉइंट से लेकर जहाँ पे रेफरेंस पॉइंट होता है उसके बिटवीन डिजिट्स जितने आ जाते हैं उसको हम लोग करेक्टरिस्टिक बोलते हैं। ये दोनों चीज़ें अलग हैं, डिफरेंट है। तो बेटा अब देखेंगे 36 की वैल्यू 2 में और 2 में इसका डिफरेंस देखेंगे, लेकिन मेक श्योर एंटी लॉग में जाएंगे। तो यहाँ पे एंटी लॉग की में जाएंगे, 0.36 की वैल्यू 2 में देखेंगे। ये देखें बेटा 0.36, पहला वाला कॉलम 0 का, इसको छोड़ देंगे, ये फर्स्ट वाला है और ये सेकंड वाला है। 2301 आ रहा है, 2301। और 2 में इसका डिफरेंस देखेंगे, ये 2 में डिफरेंस आ रहा है बेटा 1, तो यहाँ पे इसका 1 ऐड कर देंगे। तो क्या आंसर आया, 230, इसमें 1 ऐड करेंगे तो 2 बन जाएगा।
अब करेक्टरिस्टिक कितना है इसका 0। तो सबसे पहले रेफरेंस पॉइंट लिखेंगे, फर्स्ट नॉन 0 डिजिट के फ़ौरन बाद रेफरेंस पॉइंट, और इसका करेक्टरिस्टिक कितना है 0। तो जहाँ पे रेफरेंस पॉइंट है और वहीं पे इसका पॉइंट आ जाएगा, क्योंकि कोई डिजिट्स आगे मूव नहीं करना। दिस इज़ द आंसर ऑफ दिस वन। आई होप कि आपको समझ आ गई होगी। और नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जो है हम लोग करेंगे। ये वीडियो काफ़ी लेंथी हो जाएगी ऐसे, तो इसको 1-2 पॉइंट्स आएंगे, बड़े ट्रिकी पॉइंट आएंगे। जो मेन चीज़ इसमें थी वो जो है वो ये चीज़ है कि इसको हम लोग कैसे लिखते होते हैं। कैलकुलेटर से नहीं करना और रॉन्ग कंसीडर किया जाएगा। इसको अच्छे से आप लोगों ने अंडरस्टैंड करना है और इसको प्रैक्टिस से करना है मेरा बच्चा आप लोगों ने, ठीक है। और अपनी स्टडी का, अपनी सेहत का और वालिदैन का और सबका बहुत सा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।